ये सभी समय का ऐसा ही मूल्यांकन रहा होगा। इसलिए कांट अगर कहता है कि परमात्मा नहीं है, अगर रसेल कहता है परमात्मा नहीं है, तो संभावना उसके लिए सच यही है, उसके लिए परमात्मा नहीं है। लेकिन जिसने भीतर में देखा है उसके लिए तो परमात्मा है। फिर विश्वास करने की कोई वजह नहीं, क्योंकि तुमने देख लिया। जो देख लिया फिर विश्वास क्या करना। इसलिए मैं भी कहता हूं एक बार देखिए। और भगवान ने बुद्ध उसके हाथ जैसे रखा, उसकी तीसरी आंख खुल गई होगी तत्क्षण भगवान बुद्ध के प्रभाव से। ठीक जैसे बल्ब तो जलता नहीं, बल्ब में जब तक करंट है तब तक तो बल्ब चलेगा, करंट का प्रभाव हुआ होगा। साक्षात भगवान से भगवान का कनेक्शन तीसरी आंख पर पड़ी और उसकी चक्षु क्या देख कि जंगल में आग लगी है, बड़ी तेजी से आग बढ़ रही थी। सभी जीव जंतु अपने को बचाने के लिए चले जा रहे थे। वह हाथी एक था, वह भी भागा जा रहा था, बहुत तेज गति से भाग रहा था। और भला मृत्यु सामने हो तो कौन नहीं तेज गति करता। ये आपके और हमारे शरीर में और भी बहुत सारी शक्तियां छुपी होती और अनायास ही वो शक्तियां जागृत हो जाती। वैज्ञानिक परम है। जो भी बॉटनी, जूलॉजी और सब के वैज्ञानिक हैं, वे लोग बड़े हैरान हैं कि मनुष्य की आधी खोपड़ी काम करती है, आधी तो निष्क्रिय रहती है। एक दो खोपड़ी में तो ऐसी बात नहीं, सारी खोपड़ी में ऐसी बातें होती है कि आधी तो निष्क्रिय है, जो कभी उसमें हलचल ही ना होती है। आधा मस्तिष्क निष्क्रिय, आधा सक्रिय। आधे को आप काट भी डालो, संभावना है उसका कोई काम ही नहीं, उस आदमी को भान भी ना हो, लेकिन काटने पर तो मृत्यु निश्चित। लेकिन वैज्ञानिक द्वारा एक आधे का काम ही नहीं होता है। और सच है, वैज्ञानिक इस रहस्य को जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आधे खोपड़ी की वे सारे तंतु हैं, आधे खोपड़ी की वह सजगता का रहस्य तो सिर्फ योग जानता है। जब हम तीसरी आंख की बात करते हैं और जब तीसरी आंख पर थर आई पड़ जाते हैं, तब वो आधी खोपड़ी भी सजग हो जाती है। जितने केंद्र हमारे नीचे हैं, संभावना उतने ही केंद्रों पर, और उसकी सजगता जिस प्रकार हमारी सजगता गुहा मार्ग से है, फर्स्ट केंद्र से है, उसी प्रकार से इस सुषुम्ना, इस आज्ञा चक्र से अन्य केंद्रों की सजगता होती है। जिस दिन हमारी दोनों आंखों की चाबी, दोनों आंख की दृष्टि समताबोध होकर के उस तीसरी आंख के ठीक निशाने पर पड़ जाए, तो उसी क्षण वो जागृत हो जाता है। इसी क्षण के लिए संत कहते हैं सजग हो जा, और भगवान बुद्ध ने उसे जगा दिया। तब क्षण ही राजकुमार देखता है हाथी भागा जा रहा है और थक गया है, थक करके अपने एक पांव को ऊपर उठाया, शायद कांटे चुभे, और कांटे चुभे के कारण भी वह पैर को उठाया। अचानक एक खरगोश आकर उसके पैर के नीचे वह भी विश्राम करने लगा। संभावना थी शायद इस जगह में सुरक्षित हो जाऊं। और मैं बता दूं कि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जिसमें आपकी चेतना, आप जग सकते हैं, जगने की पूर्ण संभावना, और संभावना को अगर आपने नष्ट कर दिया तो यूं ही आप, तब तो पलटू कहते अजमू, अभी अजमू चेत गवार। गवार का मतलब होता है गवा देने वाला, जो गवा देता है गवार कहलाता है।
अद्भुत चीज। अरे गंवाता ही रह रहा है, आज तक ना जाने क्या क्या गंवा दिया, और तो इस मनुष्य शरीर का एक शुभ अवसर मिला है, इसमें चेत तो अगर इस बार में न चेता तो गवार ही बन करके जाएगा। अद्भुत चेत गवार, यही तो शुभ अवसर है। इतने दिन बील खोदे होंगे, कितनी कितने कितनी लड़ाइयां हमने पशु पक्षियों में भी की होगी उस आश्रय के लिए। देखते हैं आपके गौशाला में अगर एक हराही गाय आ जाए, अन्य गायों को नहीं जीने देती ठीक से उसे, हर जगह तो संघर्ष करते आए, और अब भी क्या संघर्ष ही नहीं लगे? क्या मनुष्य शरीर पाकर भी इसी लड़ाई में लगे? अगर इस बार न जगा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। और ठीक ही तो कहा संतों ने कि 84 कोटि 84 लाख या 84 कोटि जो भी वर्णन में आया, इतने तुम्हें झेल करके आने पड़े, और इस बार चूका तो फिर से तुम्हें जाना पड़ जाएगा। ये शुभ अवसर है, अगर इस शुभ अवसर को ना बजाया फिर से तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और भगवान बुद्ध ने हाथ हटाया उस क्षण जब वह हाथी यह सोच रहा था कि यदि मैं अपना पांव हटाता हूं या पांव रखता हूं, यह खरगोश मारा जाएगा। करुणा, एक मात्र करुणा आई उसके भीतर, यदि पांव हमने रखा तो ये मारा जाएगा। जब खरगोश भागा और जब पांव रखने की बारी आई तो उतने में तो पांव अकर गए थे। अकरण के कारण वह जैसे रखने को सोचा, वह पांव हाथी गिर गया। लेकिन बड़ा संतोष था, बड़ी शांति थी। वह मृत्यु में थी, आगे तो उसे जवानी गई, बड़ी शांति, लेकिन एक करुणा के साथ मृत्यु हुई कि हमने किसी को कुछ दिया, जीवन रक्षा के लिए हमने प्राण दिया है। कितना संतोष। जब आप किसी धन को किसी अच्छे कर्म में व्यतीत करते हैं तो परम संतोष होता है आपके भीतर कि हमने बहुत अच्छा कर्म किया। आपका कोई बेटा दारू पी ले उसी धन को चुरा करके तो पता चलता है वो धन तो बेकार गया। तो परम संतोष से उसकी मृत्यु हुई करुणा के साथ। और भगवान बुद्ध ने हाथ हटाया और कहा, अकारण तुम्हारे ये मनुष्य शरीर नहीं मिला। और अकारण मिलता ही क्या है? अकारण कुछ मिलता भी नहीं है, जिसमें भी एक कारण। ये मनुष्य शरीर मिलने में तूने बड़ी बलिदान दिया है, तुम्हारी बलिदान ही किसने? बड़ी बहादुरी दिखाई है तूने पूर्व जन्म में हाथी के रूप में। और अनायास ये शरीर नहीं मिला, इस अनायास शरीर को खोना भी मत। ये जो तुम्हारे भीतर संन्यास की इच्छा हुई, ये अनायास नहीं, क्योंकि संन्यास का मतलब है करुणा के साथ संबंध हो जाना। संन्यास का मतलब है एक करुणा का और दिल का खींच जाना, तुम्हारे भीतर एक करुणा का उदय हो जाना। तभी तो जितने सन्यासी हुए, संभावना आप देख लेना, सब में करुणा उत्पन्न हुआ है बाद में। सदगुरु ऐसे नहीं हो जाते। सदगुरु होने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि आप बाहर से रोनो सदगुरु हो जाओगे, तुम्हारे भीतर होना चाहिए। और भीतर तभी जन्म लेगा जब तुम्हारे भीतर योग का जन्म होता है। When you see, if your eyes fix between two eyes, जब तुम्हारी दोनों आंखें टिक जाए तो करुणा जन्म लेगी। और सन्यासी कौन होगा? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, He who has bound his sense under control, he who has bound his mind under control, अगर ऐसा करने में सक्षम हो गया, ये अर्जुन, ये महाबाहु सन्यासी होगा। वह योग उसी से होगा जिसके विचार नियंत्रण में आ जाए, जो माइंड अंडर कंट्रोल, विचार नियंत्रण में आ जाए। विचार का नियंत्रण का मतलब होता है समय का नियंत्रण। समय और विचार में कोई अंतर नहीं होता है। समय ही विचार है, समय ही मृत्यु, समय ही जीवन। जो कुछ आप देख रहे समय के कारण। और